अब देखिए स्टैब्लिशमेंट ने हमेशा शुरू से यूज़ किया है कश्मीर काज को, कभी उसने किसी पार्टी को यूज़ किया है, कभी किसी को खड़ा किया है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इसने लाकर जो है ना दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया जी। इंडिया का जो यार है गद्दार है, इस तरह बहुत सारे लोफ्टी स्लोगन लगाए गए। एक तरफ वो मोदी का जो ऊपर, हाँ जी, ऊपर की सतह पे जो है ना वो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते थे, और निचली की सतह पे बैक साइड पे वो जो है ना वो टेररिस्ट या इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं और अवाम के अंदर बगावत पैदा करते हैं और अवाम को इश्ताल दिलाते हैं। ये दोनों साइड पे खेलती रही है एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान में जो तारीख पढ़ाई जाती है हमें, स्पेशली पाक स्टडी के नाम पे, वो सब बहुत ज़्यादा बाइस्ड है। फौज की बात कर लें या बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पाक स्टडी में बहुत बढ़ चढ़ कर बताया जाता है, लेकिन अगर हम उसे अच्छे रिसोर्सेज के साथ तारीख में पढ़ते हैं, पाक स्टडी से हट के दूसरे अपनी तारीख की किताबें पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसे लूपहोल्स मिलते हैं जिनका तारीख के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमें हमारी तारीख बताकर वो पढ़ाया जाता है, जिससे एक माइंड सेट चेंज हो जाता है। यह है कि हम मोदी को पाकिस्तान आने ही क्यों दें। वो मोदी जो अखंड भारत की बात करता है, जो हमारे दो कौमी नजरिया का ही दुश्मन है, हम उसको कैसे हम पाकिस्तान में आए और आके बुलाएं। हम अपने इसी सोच की बात है ना कि देखें, अगर लेट्स सपोज अखंड भारत की बात करते हैं तो हम गजवा हिंद की बात करते हैं, जो कि उन्हें बुरा लगता है। ऐसे तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना पड़ता है। लास्ट नाइट जो है ना मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, उसमें इतना दिल रंजीदा हुआ कि मैं रात को सो नहीं सका। यकीन करें, बिलीव यू मी, क्या पोस्ट थी? एक पोस्ट थी कि उसमें एक बंदा 5 बेटियों का या 5 बच्चों का वो वालिद है, तो उनको ये ऑफर करनी चाहिए थी 10 दिन के लिए आते हैं, डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे, कश्मीर इशू पे भी बात करेंगे, फिर मिलकर इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर ये होता ना और फिर खान साहब मना करते, ठीक है, फिर हम खान साहब को कहते हैं उन्होंने गलत किया है, इंडिया ने ठीक किया है। दुनिया में वर्ल्ड वार 1 हुई है, 2 हुई है, खत्म कब हुई है? टेबल पे हुई है। पीस ऑफ यूट्रेक हुआ है, स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, यूनाइटेड नेशन 1, लीग ऑफ नेशन, उसके अलावा जितनी भी क्राइसिस आए हैं दुनिया में, वो टेबल पे बैठ के हुए हैं। यार, इसका मसले का हाल टेबल पे है, आप जितना मर्जी लड़ लें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट जावेद चौधरी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि मेरा जनरल बाजवा के साथ एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2021 में विजिट का प्लान कर रहे थे, जिसपे उनका ये विजन था कि हम 20 साल के लिए कश्मीर इशू पर बात नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट पर बात करेंगे, और जो दूसरे इशूज हैं जैसे महंगाई का इशू है या फिर गुर्बत का इशू है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर उस टाइम के जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को बोला कि अगर हम कश्मीर के इशू को पीछे रखकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं या वो यहाँ पर आते हैं तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करते हैं कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 2021 में यहाँ 9 दिन के विजिट के लिए आते तो पाकिस्तान को क्या फायदा होता। अगर हम कश्मीर का इशू उस टाइम पे ना लाते या 20 साल के लिए जो उनका विजन था कि हम डिस्कस नहीं करते, उनके विजन को मानते, तो क्या पाकिस्तान को फायदा होता या नुकसान होता। पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं जानते हैं इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अकबर। क्या करते हैं? LLB ऑनर कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जावेद चौधरी जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि मेरी जनरल बाजवा के साथ एक इंटरव्यू था, जिसके अंदर जनरल बाजवा साहब ने ये बोला कि 2021 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाले थे पीस टॉक के लिए, और उनका मिशन या विजन ये था कि हम पाकिस्तान से बात करते हैं कि 20 साल के लिए हम कश्मीर का जो इशू है उसे बैक पे करते हैं और आगे जाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो दूसरे इश्यूज हैं महंगाई के, गुर्बत के, उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उस पर जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये बोला इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि अगर हम कश्मीर के इशू को पीछे करेंगे और फिर हम इंडिया से बात करेंगे या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर अगर ये स्टेटमेंट आई है? देखिए सर, बेसिकली पहली बात तो ये है कि हमारा जो कंट्री है ना, इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, एक तो पॉपुलर पॉलिटिक्स यहाँ पे सिस्टम है। पॉपुलर पॉलिटिक्स इस तरह की, यहाँ पे एक जो लोफ्टी स्लोगन्स है ना, अवाम हमारी यहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम है कि किसी भी
किसी भी तबके को या किसी भी लोगों के ग्रोह को हम जो है ना वो मजहब पे या किसी और ये ऐसी खुराफात पे हम उकसा कर उनसे जो है ना पॉपुलर वोट लेते हैं। हमारा जो यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है उसमें ये नहीं है कि हम कोई अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आकर दें, हम अपना एक जामिया प्लान दें कि जहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिसी हवाले से हम नहीं करते। हमारे जो यहाँ पे कैंडिडेट्स आते हैं वो हमेशा बैक करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट लेके आती है। अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा शुरू से यूज किया है कश्मीर काज को, कभी उसने किसी पार्टी को यूज किया है, कभी किसी को खड़ा किया है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इसने लाकर जो है ना दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया जी। इंडिया का जो यार है गद्दार है, इस तरह बहुत सारे लोफ्टी स्लोगन लगाए गए। एक तरफ वो मोदी का जो ऊपर, हाँ जी, ऊपर की सतह पे जो है ना वो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते थे, और निचली की सतह पे बैक साइड पे वो जो है ना वो टेररिस्ट या इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं और अवाम के अंदर बगावत पैदा करते हैं और अवाम को इश्ताल दिलाते हैं। ये दोनों साइड पे खेलती रही है एस्टेब्लिशमेंट। हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत इस अमर की है भाईजान कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला, हर दुनिया में बहुत सारे मसाइल है। हमारा ये सेंट्रल एशिया में दो रियासतों का आपस में तनाज़ा है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत इंडिया और चाइना का आपस में जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हर जगह पे मौजूद है, हर खित्ते में, हर बड़े आज़म में मौजूद है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने आप को ग्रो करें, पीस टाक की तरफ लेके। जंग हमारा मसला नहीं है। हम अपना बजट, हमारे जो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। आप देख लें हमारा बजट कितना है एजुकेशन में, हेल्थ में हम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और डिफेंस में हमारा जो बजट है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, आप उसमें देखें जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स है, आप उसमें देखें जो उसमें उसका हुजम है, उसमें ज्यादातर हमारे डिफेंस वेपन्स है। यार हमारा जंग मसला नहीं है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जंग अगर मसला है भी अब तो बैंक, अब जो है ना वो बैंक की जंग है, कोई उसकी वेपन की जंग। देखिए लास्ट नाइट जो है ना मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, उसमें इतना दिल रंजीदा हुआ कि मैं रात को सो नहीं सका। यकीन करें, बिलीव यू मी। क्या पोस्ट थी? एक पोस्ट थी कि उसमें एक बंदा 5 बेटियों का या 5 बच्चों का वो वालिद है, और वो जो है ना वो सिंध में मीरपुर खास में वो आटा का थैला लेने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है कि वो बेचारा फोत हो गया है। आप मुझे बताएं कि हमें जंगों की, हथियारों की जरूरत नहीं है, डिफेंस है, हमारे पास फौज है, मजबूत फौज है। और यार कोई खुदा का खौफ खाओ, बाजवा, ये इमरान खान, ये सारे बस ना अपना पॉपुलर पॉलिटिक्स को छोड़ो, कोई अवाम की बात करो। यहाँ पे हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है, एक यंग लीडर की जरूरत है जो अवाम की बेस पे आवे। लेकिन ये देखें, उन्होंने जो, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि अगर हम कश्मीर के इशू को छोड़कर उनसे बात करेंगे, इंडिया से पीस टॉक करेंगे या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे तो हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसका कहीं ना कहीं ये मतलब भी है कि हमारी अवाम भी ये कश्मीर के इशू को लेकर जज्बाती हो जाती है, या मतलब उन्होंने इसी वजह से स्टेटमेंट दिया। देखिए अवाम को हमेशा भड़काया जाता है भाईजान। आप देखिए जब भी सियासत का इलेक्शन आते हैं, अवाम बेचारी को कभी बिरयानी पे उकसाया जाता है, कभी किस चीज़ पे उसको कर लिया जाता है। अवाम बेचारी को उकसाया जाता है, लोफ्टी स्लोगन, बड़े बड़े नारे लगाकर, और यार कोई खुदा का खौफ करो, कोई मजहब पे आ रहा है, कोई किस पे आ रहा है, कोई खानदानी निज़ाम पे आ रहा है, और यार इसको ख़त्म करो नौजवान। और यहाँ पे एक बात मैं रिलेटिव नहीं है इसके ऐड करता चलूँ कि लोकल गवर्नमेंट जब तक मजबूत होगी ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वडेराइज्म को खत्म करना है, आपने पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को आपने खत्म करना है, तो आपको लोकल गवर्नमेंट लाना पड़ेगा और नौजवानों को लेके आना पड़ेगा। और नौजवान तब आएंगे जब उनको नुमाइंदगी मिलेगी। और ये टट्टू और ये मैं वर्ड जो है ना वो हार्श यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, सुनने वालों को अगर तकलीफ पहुंचे। हमारा जो नौजवान है ना आजकल का, वो MPA MNA के पीछे ऐसे टट्टू होके भागता है। उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछे। तो वो एक हमारी सोच को, हमारी एक मेंटेलिटी को बिल्ड कर दिया गया है ना कि भाई आपने, आपके ये लिमिट्स हैं, आपने इसे आगे सोचना ही नहीं है, आपने MP MNA का सोचना नहीं है, आपने उन्हें सपोर्ट करने का सोच सकते हो, खुद MP MNA बनने का नहीं सोचना आपने। ये हमारी एक सोच को बिल्ड कर दिया गया, आई थिंक। देखिए ये हमारा कल्चर बन गया, इसके खिलाफ अगर हम मुत्तहिद हो जाए ना, ये जो हमारा जो नौजवान तबका है 60-70%, अगर ये मुत्तहिद हो जाए, अगर ये किसी एक बात पे मशावरत कर ले, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, बजाय इसके कि ये जो पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी है इसको ख़त्म करके खुद ऊपर आए, तो ये तभी मुमकिन हो सकता है। अच्छा ये बताएं, अगर लेट्स सपोज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आते और वो भी 9 दिन के विजिट के लिए, एक हिस्टोरिकल बात नहीं थी हो जानी, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था हो जाना, और इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होना? पाकिस्तान को फायदा ये होना था कि हमारी बायलैटरल ट्रेड होनी थी, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े मामलात हमने वो देखिए,
दुनिया में वर्ल्ड वार 1 हुई है, 2 हुई है, ख़त्म कब हुई है? टेबल पे हुई है। पीस ऑफ यूट्रेक हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, यूनाइटेड नेशन 1, लीग ऑफ नेशन, उसके अलावा जितनी भी क्राइसिस आए हैं दुनिया में वो टेबल पे बैठ के हुए हैं। यार इसका मसले का हल टेबल पे है, आप जितना मर्जी लड़ लें, यहाँ पे तो लड़के देख भी हाँ लिया। जी, देख लिया, हमने देख लिया, क्या किया? नुकसान किया अपना आप, और कुछ नहीं किया। इसका जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है ना, जो लॉन्ग लास्ट सोल्यूशन है, वो यही है कि हम बैठ कर टेबल पे बात करें। ठीक है, इस टाइम जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इकॉनमी में दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, और आने वाले टाइम पे कहा यह जा रहा है कि दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, आईटी में ग्रो कर रहा है, मेडिकल के डिपार्टमेंट में फील्ड में बहुत ग्रो कर रहा है। अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आते तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जानी थी, बहुत ज़्यादा हमारे इकॉनमी को सपोर्ट मिलना था, हमारे जब ट्रेड ओपन होनी थी? और इस तरीके से आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो कोई भी कोवेनेंट होता है या कोई एग्रीमेंट होता है या कोई किसी भी चीज़ पर साइन होते हैं तो वो बायलैटरल होता है, दो मुल्कों का मुफाद होता है। देखिए कुछ चीज़ों की इंडिया को हमें ज़रूरत है और हमें भी उनकी उन्होंने ये कहा था, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था हम अगर आते हैं तो हम उनका मिशन और विजन ये था कि 20 साल के लिए, ऑलमोस्ट 20 साल के लिए हम कश्मीर की इशू को डिस्कस नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। इसके अलावा अगर डिस्कस करेंगे भी वो टेबल पे करेंगे, इसके अलावा हमें दूसरी चीज़ों को ग्रो करने की जरूरत है, उसके ऊपर बात करेंगे। भाई देखिए पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके जो सिंध और बलोचिस्तान में चले गए लोगों को आप देखकर आपकी, मैं कहता हूँ कि रूह कांप जाएगी आपकी। इसी तरह इंडिया में भी ये नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा उनके मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो टॉयलेट्स उनके पास नहीं है। तो अगर हम दोनों मिल के चलेंगे, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी चल सकते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी आपस में मिल सकते हैं, जो हज़ारों सालों की उनकी एक सदियों की लड़ाइयाँ चली आ रही थी, तो हम क्यों नहीं मिल सकते? वर्ल्ड वार हो चुकी है यार, यूरोप इकट्ठा हो गया, जो जिसके पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, वो लोगों के साथ एक चाकू मार के जो है ना वो केक खाया करते थे कि हमें कोई रोटी मिल जाए। और यार वो सारा यूरोप 30 रियासतें मिल सकती हैं इकट्ठी, तो हम तो 2 मुल्क हैं, हमारा अरसे से हम जो है ना सदियों से इकट्ठे हैं। तो यार कोई खुदा का खौफ करो, ये मज़हब के पीछे आकर ये मिलिटेंट ग्रुप ऊपर रेस करके ये ख़त्म करो आप, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होना हमें। हम मज़ीद नुकसान की तरफ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी जो है ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड और अंडर प्रेशर है। हमारे पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं, आप देखिए 1947 से लेकर अभी तक हमारे पास कौन सा मॉडल आया है? 2-3 मॉडल आए हैं, अयूब ने अपना एक मॉडल लेके आया या मुशर्रफ अपना लेके आया है, हाँ जी। उसके बाद हमने वो बेल आउट पैकेजेस लिए हैं, तो अभी भी हम बेल आउट पैकेज की तरफ जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात कर कर। ऐसे यंग यूथ जब ऐसी सोच रखेगी, अवेयरनेस आने की उम्मीद तभी होगी। इन्होंने जो बात की है कि हमें जो भी इश्यूज हैं उन्हें टेबल पर बैठकर डिस्कस करने की जरूरत है, और बायलैटरल जो ट्रेड है उसको हम स्टार्ट रिज्यूम करना चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी हसीब उवैद। क्या करते हैं? मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर है। बीएस पॉलिटिकल साइंस, अच्छी बात है, फिर तो मजा आएगा। आपसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुफियान कम्बोल। आप क्या कर रहे हैं? मैं बीएस ज़ूलॉजी कर रहा हूँ जामिया पंजाब से। बीएस ज़ूलॉजी। और आपका नाम? अनस मुस्तफ़ा। आप क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ और उसके साथ बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, रिसेंटली पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू में अपने एक स्टेटमेंट में बोला है कि मेरे साथ कमर बाजवा साहब का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि 2021 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आने की प्लानिंग हो रही थी, जिसपे लेकिन इंडिया वालों का ये स्टांस था, ये विजन था कि अब 20 साल के लिए हम लोग कश्मीर पे नहीं बात करते, बाकी हम अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, उसके बाद कश्मीर का देखेंगे। जिस पर शाह महमूद कुरैशी जो कि उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला कि भाई अगर हम कश्मीर के इशू को नहीं लाएंगे बीच में तो हमारा तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये उन्होंने इमरान खान साहब को बोला, जिसकी वजह से प्लान कैंसिल हो गया, यहाँ से इन्विटेशन नहीं गया या वो नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो इमरान खान की जो कश्मीर पर स्टेटमेंट है उसको मैं सराहता हूँ। मेरा ताल्लुक बेसिकली पीटीआई से नहीं है, लेकिन मतलब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके जो कश्मीर की बात की और कश्मीर होगा वो नुमाइंदा उधर बना, तो मतलब इमरान खान के बेसिकली 2 पॉलिटिकल थे, एक रियासत मदीना और ये कश्मीर वाला। अगर वो इस अपने पॉइंट से पीछे हट जाता तो लाजमी बात है उसकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है बहुत सारी वो उसने ऑलरेडी लो करनी थी, अपनी लो करनी थी। अच्छा, लेकिन 2 आपने बोला कि खान साहब के पॉइंट हैं, एक रियासत मदीना और एक कश्मीर का इशू, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट उनका बेहतरी की तरफ गया?
रियासत मदीना वाला जो पॉइंट है उसमें ये है कि उन्होंने जो एहसास स्कॉलरशिप्स शुरू की थी और उसके बाद लंगर खाना वाला सिस्टम उन्होंने शुरू किया था थोड़ा सा, लेकिन वो उस तरीके से डिलीवर आवाम को डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि वो वही मिसाल बनाते थे ना कि हमारे पास टीम नहीं है, अच्छी टीम नहीं है। अच्छा, आपसे बात करूंगा कि इन्होंने ये बोला कि भाई मैं इमरान खान साहब का जो पॉइंट था या शाह महमूद साहब का जो पॉइंट था उससे एग्री करता हूं। मुझे ये बताएं, 70 साल हमने कश्मीर के इशू पे बात की है, कोई हल निकला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता दूं, उसके बाद मैं आपको बात करूंगा। वो असल में ये है कि हम मोदी को पाकिस्तान आने ही क्यों दें। वो मोदी जो अखंड भारत की बात करता है, जो हमारे 2 कौमी नजरिया का ही दुश्मन है, हम उसको कैसे हम पाकिस्तान में आए और आके बुलाएं। हम अपने इसी सोच की बात है ना कि देखें, अगर लेट्स सपोज अखंड भारत की बात करते हैं तो हम गजवा हिंद की बात करते हैं जो कि उन्हें बुरा लगता है। ऐसे तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना पड़ता है। चलें, अगर आप बात कश्मीर के ऊपर बात करें तो कश्मीर के ऊपर आज तक सिर्फ बातें ही होती रही हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई उन्होंने प्ले कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में जी हम कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वो इस चीज़ में प्रैक्टिकली इस चीज़ में आते हैं तो आगे इस बात से इनहराफ कर जाते हैं, वो इस बात पे फिसल जाते हैं। कोई भी पार्टी में कहूँ, आप मुझे मौलाना फजल रहमान 20 साल से चेयरमैन कमेटी रहे हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के, वो चेयरमैन रहे हैं। मुझे आज तक बता दें कि इस मौलाना फजल रहमान ने आज तक एक कॉन्फ्रेंस भी की हो जो इसमें कश्मीर के ऊपर इसने बात की हो। मैं भी यही स्टांस लेकर आया हूँ, मैं भी तो यही बात करना चाह रहा हूँ कि भाई 70 साल में हम सिर्फ बात करते रहे हैं, कश्मीर के इशू पे डिस्कस करते रहे हैं, कभी यूनाइटेड नेशन में गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, लेकिन ना तो कश्मीरियों को कोई फायदा हुआ और ना ही पाकिस्तान को। तो अगर हम उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, मेरा एक सवाल है कि 20 साल के लिए हम कश्मीर पे डिस्कशन ना करते, हम डेवलपमेंट की बात करते, तो क्या फायदा ना होता? आप क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये जो इनका पहला नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक तो इनकी सियासत खतरे में आती थी, क्योंकि ये यही बात तो कह के आए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इस्लामी मतलब ये रियासत है, हमें मुसलमानों का बड़ा प्यार है, बड़ा दर्द है। ये एक तो इनका वो पॉलिटिकल करियर तो वाकई खतरे में आता था, क्योंकि उनको पाकिस्तान में लेके आना, फिर डिस्कशंस करना, फिर जब आवाम के सामने ये बात खुलती, ठीक है, अभी तो देखें ना, एक इंटरव्यू में ये बात खुली है, जब तब आवाम के सामने बात खुलती तो जाहिर सी बात है हर बंदा इनको बुरा कहता। एक तो इनका वाकई तौर पर पॉलिटिकल करियर खतरे में आता था। दूसरी बात, इधर से एक मैं चलें आप दूसरी बात करें। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। जाहिर सी बात है, अगर पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या पता है आने वाले 20 साल में कुछ नहीं होना। अगर तो एक हमारा मुआहदा उनके साथ हो जाता है कि 20 साल तक कुछ नहीं करना, बात नहीं करेंगे, ठीक है, कल कल को कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि कश्मीर पाकिस्तान में अल्लाह करे आ जाए, आता है, ठीक है, तो फिर तो यूनाइटेड नेशन वो जो बाकी हैं क्या जवाब देते हैं कि भाई हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, हमने तो नहीं था करना, फिर अगर हम हमला करते हैं, अपना मुल्क लेते हैं, कश्मीर बेसिकली हमारा है ना, हमने वापस लेने हैं, ठीक है, फिर हम उस पर अपना हक नहीं से जता सकते। कश्मीर बेसिकली हमारा अभी ऑफिशियली भी नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान के जो अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें, वो ये नहीं कहते कश्मीर हमारा है, वो ये कहते हैं कश्मीर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, कश्मीरी यहाँ आने चाहते हैं, हमारी एक स्टेटमेंट है, हमारा नहीं, मतलब ऑफिशियली हमारा नहीं, दिलों में हमारा। इसमें मेरा मौकफ ये है कि मेरे भाई आप इंटरव्यू देखें ना यूट्यूब खोल के, यूट्यूब भरा पड़ा है, जो कश्मीरी हैं उन पर आपको पता है कितना जुल्म हो रहा है, ठीक है। इंडिया ने कश्मीर पे कैसे कब्जा किया हुआ है, अपनी फौजें कश्मीर में रख के, जिस तरह कर्फ्यू नहीं लगता, कर्फ्यू लगाए हुए उधर, ठीक है, उनके साइड वाला कश्मीर है, वहाँ पे फौज है, उनके साइड वाले जो यहाँ पर कश्मीर है, वो कश्मीर तो एक ही है ना, तो वहाँ पर हमारी फौज है। भाई जो हमारा कश्मीर है ना, उसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये पॉइंट आप मेरा पिक करें। जो हमारे फौज इस तरह पूरे पाकिस्तान में है, बट हमने अपने लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको दबाया नहीं हुआ, उधर लोगों को ना यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि हम उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं तो पूरी दुनिया शायद उसे आज़ाद कश्मीर कहती है, अब हम जैसे उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया वाले उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, बात तो वहाँ पे आ जाती है ना, और हम जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसे वो शायद आज़ाद कश्मीर कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, स्टेटमेंट उनकी ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर हम वहाँ पर 20 साल के लिए डेवलपमेंट के हवाले से काम करते तो ज़्यादा बेहतर था, कि या फिर अगर ये जो हमने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की या जो प्लान था ये पूरा नहीं हो पाया, ये ज्यादा बेहतर है? अब आपको लगता है, अच्छा ये बताएं, अब अगर उन्होंने ये ऐसा किया तो अब कुछ फायदा होगा, ये बता दें। हो सकता है, क्यों नहीं होगा, कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर। अच्छा, प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर आप मुझे कहते हो कि भाई ये मैंने 10 मिनट तक चाय का कप पीना ही नहीं है, फिर तो मैं नहीं ना पी सकता, मैं बाउंड हो जाता हूँ, ठीक है, उससे पहले अल्लाह करे ठंडी हो जाए मैं पी लूँ,
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 10 मिनट तक चाय का कप नहीं पीना, इसके बदले में मैं आपको मछली भी खिलाऊंगा, आपको खाना भी खिलाऊंगा, और इसके अलावा डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, इसके अलावा एजुकेशन की भी बात करेंगे, तो फिर आपको चाय के कप की तरफ जाना चाहिए या एजुकेशन की तरफ, खाने की तरफ जाना? उधर सुने, अच्छा ये जो है ना, इधर दो तरह के लोग आ जाते हैं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह वो देखता है। मैं ये देखता हूँ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कल भी बनेगा, आज भी बनेगा, और इंशाल्लाह एक न एक दिन पाकिस्तान बनेगा। जो हुआ अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आने वाले 10 साल में वो पाकिस्तान बन जाए। ठीक है ना, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ी सी मुझे ये बताएं, आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से या इनकी सोच से एग्री करते हैं? उनको पूरा राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में, देने में, आप एग्री करते हैं? ऐसी सोच रहे कि ऐसा मतलब हम बात करें कि भाई कश्मीर के अलावा तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे? अच्छा, इसमें मैं 3 पॉइंट रखूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और हमने इस पे काफ़ी एरिया स्टडी भी की है ना। तो असल में अगर हम कश्मीर को देखें तो कश्मीर में 3 मेन स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, 3 मेन स्टेक होल्डर। चाइना ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन चाइना कैसे आ गया? जो उसका कश्मीर का एक एरिया है ना, लद्दाख वाला, उससे ऊपर मतलब पूरी जो कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट है वो मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस में है। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने दोनों पार्ट का मुतालबा करते हैं तो जो चाइना है वो वाला पार्ट कहाँ जाएगा पीछे, वो उस पार्ट की बात बनती है ना। अच्छा, आपने सवाल किया था कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट थी वो कैसे मतलब अच्छी है, वो इस तरह से अच्छी है ना कि उन्होंने 2021 में हमें मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उससे पहले 2019 से उन्होंने कश्मीर वाली वादी में कर्फ्यू लगाया हुआ है। उन लोगों ने वहाँ जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट थी उनको उन्होंने ताकत के जोर पे उन्होंने उनको दबाया हुआ है। तो इस मामले में मैं कहता हूँ हमारी मिलिट्री की तरफ से भी और हमारी पॉलिटिकल जो भी उस वक्त सियासी जमात इसकी तरफ से जो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि उन लोगों ने मोदी को पाकिस्तान नहीं आने दिया। इससे पहले भी जब 1990 दिया, ये मतलब नहीं है कि शायद वो आना चाह रहे थे, इसमें वो भी आना है सच नहीं चाह रहे थे, बातचीत चल रही थी। ये नहीं कि मोदी साहब ने बोला था कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ मुझे बुला लो, वो एक बातचीत चल रही थी। बात मेरी सुनिए, अगर आप या हम दोनों के दरमियान एक 5 साल 10 साल तक क्लैश रहता है और हमारा एक दुश्मनी रहती है और एक अचानक आप बात करते हैं यार हम सुलह करते हैं, आप इतने अरसे के लिए मेरे खिलाफ कोई FIR है या कोई चीज़ है वो उठा लो या हम सुलह कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आप ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क का 70 साल से आपको तोड़ने पे लगा हुआ है और तोड़ा भी है, अभी भी वो कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान लहदा हो जाए, कश्मीर जो आज़ाद वो भी लहदा हो जाए, गिलगित भी लहदा हो जाए। अब वो मुल्क उसके पीछे भी कुछ चाल है, इसके पीछे भी कुछ चाल पॉइंट है ना, यही तो पॉइंट है। यहाँ पे तो आगे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है पब्लिक के दरमियान कि हम ये कहते हैं हमें पहले भी इंडिया ने तोड़ा, 1971 की शायद आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारी गलती नहीं थी। आप बस यस और नो में जवाब। हमारी गलती थी चिंगाड़ी। अभी बलोचिस्तान की अगर बात करें, बलोचिस्तान आप कह रहे हैं कि वो लहदा करना चाह रहे हैं, अभी हमारी गलती नहीं है। अभी जो वहाँ पर सिचुएशन है, मैं वहाँ से होकर आया हूँ, मैं हमारी गलती बिल्कुल है। हाँ हमारी गलती है, हम मानते हैं, हमारे तो वहाँ की 2 तहरीक चल रही है, मौलाना हिदायतुर रहमान, मतलब कि हम लोग पूरी पॉलिटिकल जो तहरीक है उसको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। मतलब कि वहाँ मतलब बलोचे पे जुल्म हो रहा है, मतलब जितना भी फिशेस का कारोबार है सारा जो ट्रेलर जो मतलब वहाँ जाते हैं, उसके बाद जगह जगह पे चेक पोस्टें हैं, इंटरनेट सर्विस नहीं है, कर्फ्यू लग जाता है वहाँ, ऑलमोस्ट ब्लैक मीडिया ब्लैक आउट। तो देखे ना, जब ये चीजें होंगी पाकिस्तान की तरफ से होंगी और कल को हम अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा दोबारा से हिस्ट्री रिपीट होती है बलूचिस्तान के हवाले से या कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर हम कल को कहते हैं इंडिया ने करवाया, तो इसके अंदर हमारी जहालत या कम अकली नहीं होगी कि हम हक दे नहीं रहे और फिर हम कल को कुछ वाकया होता है तो हम कहते हैं ये इंडिया ने, ये यहूदियों ने, ये काफरों ने, ये अमेरिका ने करवा दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे पहले इंडिया बलूचिस्तान में अपनी इंसर्जेंसीज करता रहा है, उससे पहले मतलब रेमंड डेविस आया, सारे मतलब हमारे सामने सारी चीज़ें हैं। अब ये चूँकि हमारे अपने इदारों की तरफ से अगर हमारी वहाँ की पुलिस की तरफ से हो रहा है तो ये चीज़ जो है वाकई काबिल मजम्मत है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। और कल लियाकत बलोच साहब कोयटा जा भी रहे हैं, वहाँ के जो सियासतदान है आशिर हिदायतुर रहमान बलोच को गिरफ्तार भी कर लिया, वो जो हक 2 तहरीक के वहाँ के सरबराह हैं। अब ठीक किया, जो हक मांग रहे हैं उन्हें ठीक किया और गिरफ्तार कर। ये अगर हमारी रियासत की तरफ से हो रहा है तो रियासत भी गलत कर रही है, किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से हो रहा है तो वो भी बिल्कुल गलत कर रही है, और हम ये सरेआम कहते हैं। और क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई, हम इंडिया वालों की तो बात करते हैं लेकिन हम अपने मुल्क में होने वाले जो जुल्म है हम उन पे भी आवाज उठाएंगे। अच्छा, लास्ट में बस आप में से कोई भी मुझे ये बता दे। जी जी। अच्छा सर, आप मुझे, मैं सिर्फ ना एंड पे इतनी सी बात करना चाहूँगा, कोई भी मुआहदा पता कब तक चलता है जब उसमें शर्तें ना रखी जाएं, ठीक है। वो एक शर्त रख रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ होगी, ठीक है, वो फिर उसमें ना काफ़ी सारे लोगों के इख्तिलाफात आ जाते हैं। कोई मतलब आप ये भी कह सकते हैं इसमें खान साहब का ज़ाती मुफादात भी हो सकते हैं,
ठीक है मतलब नहीं, उन्होंने शर्त नहीं, उन्होंने एक ऑफर दी थी या उनकी तरफ से एक ओपिनियन ये थी कि भाई अगर हम ठीक है इसमें मना कर दिया उनको, उनका पॉलिटिकल करियर भी अंदर हो सकता है, ठीक है, उनकी वतन के साथ मुहिब्बुल वतनी भी उसके अंदर शामिल हो सकती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बहरहाल मेरे हिसाब में अगर उन्होंने ये ऑफर की थी ना तो उनको ये ऑफर करनी चाहिए थी, 10 दिन के लिए आते हैं, डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे, कश्मीर इशू पे भी बात करेंगे, फिर मिलकर इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर ये होता ना और फिर खान साहब मना करते, ठीक है, फिर हम खान साहब को कहते हैं उन्होंने गलत किया है, इंडिया ने ठीक किया है। बहरहाल जब ये बात हो रही है कि कश्मीर जो मेन मसला है, आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का क्या मेन मसला है, आज तक किस बात की लड़ाई है, कश्मीर। जब वो कह रहे हैं उसको ही साइड पे रख दो, तो किधर की डेवलपमेंट भाई? तो जब मेन मसला ही साइड पे, जो मेन लड़ाई है अगर वो साइड पे होगी फिर ही डेवलपमेंट बेहतर नहीं होगी। एक बात है, अच्छा, बात इसका मेरा वही जवाब है, फिर मैं दोबारा जवाब वही दे रहा हूँ, ठीक है, कश्मीर को भी अंदर रखा जाता, उसको भी अंदर रखा जाता, दोनों पे मिल बैठ के अगर 10 दिन ये दोनों मुल्क दरमियान में बैठ जाए ना, ये कोई फैसला कर लें, तो मेरे ख्याल में इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। जब उस पर मेरा भाई बात ही नहीं करनी, जब उस पर बात ही नहीं करनी तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? इस चीज से थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि भाई ठीक है, अगर हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, इन्होंने जो ओपिनियन दिया कि भाई डेवलपमेंट पे भी बात करते, साथ कश्मीर पे भी बात करते, ऐसा मुमकिन था, ठीक है। लास्ट में ये बताएं, आपका, मेरा, हम यूथ का, हम स्टूडेंट्स का क्या रोल हो सकता है पाकिस्तान के रिलेशन अपने नेबर्स के साथ, नेबर कंट्री के साथ बेहतर करने में, पाकिस्तान के लोगों की सोच बदलने में क्या रोल हो सकता है हमारा? जी आप ये देखें, अगर तो हम जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उस लेवल में हम जब तक प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जाते तब तक हम नहीं, एज अ स्टूडेंट हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है उस सोसाइटी के अंदर सबसे पहले तो हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो करीबी हमारे साथी हैं, अगर चाहे वो इंडिया में है या ईरान में है या अफगानिस्तान में है या कश्मीर में है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर वो किसी एक पॉइंट में हमारी नाराज़गी है तो उस वजह से हम अपने जो 22 करोड़ अवाम इंडिया में मौजूद है उनको दाव पे ना लगाएं। और मुसलमान हम मैंने नोट किया कि हर बात पे मुसलमान भाई, इससे ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि हम ये कहते हैं कि इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं, यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो हम इंसानियत को क्यों नहीं? जवाब देता हूँ, इस्लाम में ना माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट दिए गए, उनकी ज्यादा बात की गई है। इस्लामी भाई तो हम वैसे कहते हैं, एक लफ्ज यूज करते हैं, उसका मतलब मुसलमान भाई कह देते हैं, उसका मतलब पूरी इंसानियत की है। अच्छा, दूसरी बात, सोसाइटी कौन है? हम ही लोग सोसाइटी है ना, अपने आप को ठीक करें, सोसाइटी खुद ब खुद ठीक होगी। देखिए, इनकी बहुत सी बातें हुई, बहुत सी डिस्कशन हुई, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं और कुछ बातों से मैं एग्री भी करता हूं। मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा। आपको इनकी राय कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।